क्यों कुछ बातें जो है इसमें रह गई। देखिए क्या कह रहा है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 2000 तथा 50 है, यानी एनपी और एनएस दिया है। ठीक, फिर कह रहा है प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट की मेन सप्लाई से जोड़ा जाता है। अब बताओ 120 क्या होगा, बीपी होगा, क्योंकि इसमें कौन सी कुंडली जोड़ी जाती है, प्राथमिक। तथा द्वितीय कुंडली एक नाइट बल्ब से जुड़ी हुई है, जो बल्ब जो जलता है उससे जुड़ी हुई है, जिसका प्रतिरोध 0.6 ओम है। ज्ञात कीजिए द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल, बल्ब में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में शक्ति। इसमें 4 पॉइंट पूछे गए। ठीक है, चलो फिर शुरू करो इसको। देखो सवाल में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, समझ में आया कि नहीं। सवाल में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एक एक पॉइंट देखना चाहिए क्या दिया है और क्या निकलवा रहा है। देखो ट्रांसफार्मर की जो कुंडलियों फेरों की संख्या है, तो एनपी कितना है, 2000। कोई बच्चा बताएगा ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, बताओ। ये अपचाई ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या ज्यादा है। प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट की सप्लाई से, यानी वीपी 120 वोल्ट की सप्लाई, तथा द्वितीय कुंडली एक नाइट बल्ब से जुड़ी है। द्वितीय कुंडली नाइट बल्ब से जुड़ी है, जिसका प्रतिरोध आर बराबर बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है, बल्ब का प्रतिरोध कितना है जलते समय, 0.6 ओम। देखो बात है नहीं, एक एक चीज समझो तभी दिमाग में बैठेगा सवाल। ठीक है, अब बहुत से पॉइंट निकलवा रहा है। तेरा द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल यानी ईएस, और सेकंड पॉइंट में बल्ब में धारा। अब बल्ब में धारा क्या हो जाएगी, आईएस हो जाएगी। क्यों आईएस होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बल्ब में धारा जब जाएगी तो दूसरी वाली कुंडली से जाएगी। ठीक है, तो बल्ब में धारा, और फिर उसके बाद में क्या पूछ रहा है, थर्ड पॉइंट में पूछ रहा है प्राथमिक कुंडली में धारा। प्राथमिक कुंडली में धारा यानी आईपी, और फोर्थ पॉइंट पूछ रहा है प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में शक्ति यानी पीपी और पीएस। सवाल के ये लक्षण हैं। अब बताओ इसको डेंगू हुआ मलेरिया हुआ, डॉक्टर के यहाँ जब मरीज जाता है तो सबसे पहले वो पूछते तो है भाई क्या क्या परेशानी है। जब नहीं समझ में आता है तब वो कहता है लो जांच कराओ। नमस्ते, चलो वीडियो देख लो, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना है, बल्ब में जो धारा बह रही है वो कैसे निकालेंगे। बल्ब का प्रतिरोध दिया गया है और बल्ब किससे जुड़ा हुआ है, तो बल्ब में धारा क्या हो जाएगी। सबसे पहले ये वाला सेकंड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो आईएस बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ बीपी भी निकालना है। तो इसका सबसे पहले परिणाम अनुपात निकाल लें, क्योंकि परिणाम अनुपात निकल आएगा तो फिर ये बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो आर बराबर क्या सूत्र लगाएं बताओ, बोलते नहीं तुम लोग, एनएस बटे एनपी। एनएस का मान है 50
एनपी का मान है 2000, 0 से 0 काट दो, 5 चौकू 20, 0 ये, तो कितना हो गया 1/40, 1/40 से होगा 0.0 नहीं, तुम ऐसे 0.025 होगा, 4 1 नहीं होगा। ठीक है, ये परिणाम अनुपात है। हाँ, तो देखो तुम्हें हम भाग सुनो, भाग सुनो, तुम लोग भाग नहीं कर पाते हो, 40 से भागो। देखो यहाँ पर क्या करोगे, पॉइंट लगाया को, हाँ तो 1 0 बढ़ाया, नहीं अभी हुआ काम, तो फिर से 0 बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ाया। अब 40 दूना 80, कितने बचे 20, 0 बढ़ाया, 40 बच्चे तो 0.025, यहाँ पर कितना आएगा 0.025। ठीक है, ये क्या है, परिणाम अनुपात है। अब यहाँ पर जब परिणाम अनुपात निकाल लिया है, तो ध्यान दो, यहाँ पर ये जो बीपी है इसको हम विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं, जिसको स्मॉल ई से भी लिखते हैं। महसूस किया कभी कभी, जो स्मॉल ई है वही तो विद्युत वाहक बल होता है। तो यहाँ पर हम बीपी की, जैसे यहाँ पर जो ईएस ज्ञात करवा रहा है, तो यहाँ पर हम ईएस, या अगर ई को ना बदलो तो यहाँ पर बी को बदल लो। ठीक है, बदलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ईपी, समझ रहे हो। अच्छा, अब हमें यहाँ पर ईएस देखो निकालना है, तो आर बराबर क्या होता है, ईएस बटे ईपी होता है सूत्र। तो आर का मान कितना है 0.025 बराबर ईएस का मान निकालना है, और ईपी का मान 120। अब 120 की गुणा कर डालो, ईएस बराबर 0.025 दिखाई दे रहा है सभी को, गुणे 120। अब इसकी गुणा कर डालो, देखो 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगा 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, और 12 0 0, इधर भी 0 1 लगा दो, ये वाला 0। अब पॉइंट देखो कितने वाला लगेगा, पॉइंट देखो 1 2 3, 1 2 3, हमें लगेगा यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर लगा दो पॉइंट, तो 3 वोल्ट आता है? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0 0 हटा सकते हो, तो 3 वोल्ट। ठीक है, 3 वोल्ट आएगा। उसके बाद में क्या निकलवा रहा है, देखो पॉइंट ये निकल गया, पॉइंट। अब ये इसको निकालेंगे, तो आईएस बराबर क्या होगा, आईएस बराबर वो बल्ब जो नाइट वाला जुड़ा हुआ है वो किससे, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से जुड़ा हुआ है, जिसका वोल्टेज कितना 120 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नहीं किससे जुड़ा हुआ है, द्वितीय कुंडली से जुड़ा हुआ है ना। देखो यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, कह रहा है कि द्वितीय कुंडली एक नाइट बल्ब से जुड़ी है। तो द्वितीय कुंडली किससे जुड़ी हुई है, नाइट बल्ब से जुड़ी हुई है, और जिसका प्रतिरोध जो है 0.6 ओम है। तो नाइट बोल्ट से जो उसकी कुंडली जुड़ी हुई है उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, ईएस हो जाएगा। तो यहां पर आईएस बराबर क्या होगा, ईएस और बटे आर। तो ईएस की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 3, और आर की वैल्यू कितनी है 0.6। समझ रहे हो सभी लोग। तो पॉइंट से हटा के 0 बढ़ेगा, तो 6 पंचे 30, तो आईएस बराबर कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। देखो आता है? तो ये भी निकल आया है। अब रह गए हैं आईपी। तुम्हें पता है कि आर बराबर होता है आईपी बटे आईएस, बाकी सब ऊपर एस वाले होते हैं। आईपी निकालेंगे तो आईपी बराबर क्या रहेगा, आर गुणे आईएस। आर का मान देखो अभी निकाला है, ये है
0.025 और IS का मान निकाला कितना है 5। ठीक है, 25 25 कितना होता है 125। पॉइंट कितने वाला है 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट यहां पर पहुंच जाएगा, तो ये भी आता होगा, आता है, तो ये भी निपट गया। अब PPPS निकलवा रहा है, तो PPPS देखो क्या होता है। अगर हम PP निकालेंगे, PP को वाली नहीं, बच्चे कहते हैं PP, ये कौन सी PP है, ये पावर वाली है, यानी प्राथमिक कुंडली पावर। ठीक है, पावर माने शक्ति, हाँ सामर्थ्य, शक्ति को सामर्थ्य भी कह सकते हैं। तो PP बराबर हो जाएगा EP/IP। तो EP का मान देखो कहां है 120, और IP का मान क्या था 0.125। चलो 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगा 6, 12 दूनी 24, 24 से 30 हासिल लगा 3, 12 एकन 12, 12 और 3 15। पॉइंट देखो 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर लगाओ पॉइंट, इसका मतलब 1.5 वाट आता होगा, आता है 15 वाट आता। अरे हाँ ठीक कहा, ये 0 ये तो रह ही गया था, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगना चाहिए, तब आएगा 15 वाट। क्यों, देखो 12 से गुणा की थी और 0 यहाँ पर नहीं रखा, तो 15 वाट आ गया। उसके बाद में क्या कह रहा है PS, तो जब PS कह रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ES और IS। तो ES का मान अभी निकाला है, कहाँ गया, सेकेंडरी कुंडली का विद्युत वाहक बल अभी निकाला कि नहीं निकाला, हाँ ये है 3 वोल्ट। तो 3 गुणे और IS का मान कितना है 5, तो 3 15 ये हो जाएंगे, ये भी 15 वाट होगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान देने वाली और बात है, अभी अभी हमने तुम लोगों को कहा था कि जितना इनपुट शक्ति होगी उतनी आउटपुट निकलेगी। देखो जितनी प्राथमिक कुंडली में शक्ति है उतनी ही द्वितीय कुंडली में है शक्ति, बात बराबर हो गई। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना P इनपुट बराबर P आउटपुट, ठीक, ये भी ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए तुमने P इनपुट कुछ और किया और P आउटपुट और कुछ ना, तो फिर वो शक्ति गई कहां, कौन खा गया फिर। इसीलिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है, आदर्श की बात हम कर रहे हैं, एक आदर्श ट्रांसफार्मर होता है वो जितनी शक्ति लेता है उतनी ही निकालेगा। ठीक है, आदर्श की बात कर रहा हूं, आदर्श समझो तो, आदर्श का मतलब अच्छा, हाँ